हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी ट्रेडिंग आप लोग कर रहे होंगे। तो अच्छा, सबसे पहले तो शायद आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। ये अभी पता नहीं क्या हुआ, इसको अचानक से होने लग गया। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, मैं नॉइज़ थोड़ी कम कर दूंगा जितनी हो सकेगी। तो टॉपिक पे आते हैं। तो गोल्ड के अंदर तो कोई खास भाई हुआ नहीं है मूवमेंट, तो इसलिए इसको तो हम ऐसा कैसे रहने देंगे। इसको ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन बीटीसी का जो हमारा एनालिसिस है, जो मैंने किया था, कब किया था चेक करते हैं। कल मुझे कमेंट किया था एक भाई ने, किसने किया था वो भी देख लेते हैं, हम शाउट आउट दे देंगे उन्हें। एक मिनट, कहाँ गया। हाँ, ये है @arts part 8979। इन भाई ने हमें याद दिलाया था कि भाई ये हमने कुछ टाइम पहले ही किया था, और मैंने आपसे कहा था कि जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो भी इसमें होशियार रहें, और जो स्पॉट ट्रेडर हैं उनकी तो निकल पड़ेगी। हमने कब किया था ये रहा, 13 दिन पहले किया था हमने ये। और आप देखें किस तरीके से A to Z, जैसा आपको मैंने बताया था, बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही किया। मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, ऑल द वे। जिन स्पॉट ट्रेडर्स ने ली होगी ट्रेड, उनके मज़े आए होंगे, और फ्यूचर ट्रेडर के भी मज़े आए होंगे। यहाँ तक का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेल स्टार्ट हो जाएगी, ये हमारा एरिया था। और देखें एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से सेल स्टार्ट की, ये हमारा स्ट्रक्चर था। मार्केट, इसको भी रिस्पेक्ट मार्केट ने दी। तीनों एरिया हमारा टोटल अगर हम कहें तो परफेक्ट एनालिसिस हमारा ये हुआ है। तो आज भी हम इसको एनालाइज करेंगे, बल्कि स्टार्ट कर लेते हैं। डेली हम देख लेते हैं इसका। तो मार्केट अगेन वहीं पर खड़ी है जहां हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मार्केट का जो ये वाला रेंज का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट इससे अभी तक बाहर नहीं निकली है, ठीक है। तो अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट ने बाय के अंदर ही आई थिंक क्लोज हुई है। मैं फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं। ये जो शेडो है ये सेल है, और ये जो एक्चुअल है ये है बाय। हम चेक कर लेते हैं कि क्लोजिंग इसमें ज़्यादा किस साइड पल रहा, भारी रहा है। 50% है ये, 50% सेलर और 50% बायर्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आप समझ जाए कि 2-3% और लगा लें, नीचे शेडो भी है, ठीक है। तो ओवरऑल हम बाय के अंदर हैं अभी भी। H4 में आते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। लाइन चार्ट, मुझे यहाँ एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा। वो है ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। हम इसी एरिया को मार्क करेंगे, इस पूरे ये जो आपको लास्ट कैंडल दिख रही है, बिग लास्ट कैंडल, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में लास्ट एक कैंडल जो हमारे पास ओरिजिनल है, इससे हम लास्ट कैंडल उसी को मानते हैं जो ऊपर या नीचे की तरफ क्लोज हो। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अगर ये बाय की कैंडल है, अगर इसके अंदर जितनी बाय की कैंडल बनेंगी वो इनसाइड कैंडल कहलाएंगी, ठीक है। जब तक इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं हो जाए, कोई कैंडल कर देती है। यानी अगर यहाँ पे मार्केट जो है एक और
सेल कैंडल बना देती है तो लास्ट कैंडल फिर ये हो जाएगी, जोन ये हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज कर देगी बाई की कैंडल तो फिर हमारा जोन ये वाला हो जाएगा। जो लास्ट कैंडल होगी वो हम उसको मानेंगे। बीच वाली कैंडल्स को हम इनर कैंडल बोलते हैं, इनसाइड कैंडल भी इसको बोलते हैं। तो इससे नीचे हमारी एक कैंडल है लेकिन क्लोज मार्केट ने सेल की यहाँ पर कोई भी नहीं की है। बाई की कैंडल जरूर है लेकिन मार्केट ने सेल यहाँ पे कोई क्लोज नहीं किया। अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल सेल की होती तो हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी ये वाली कैंडल है, सिर्फ हम इसको मार्क करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को। ये है हमारे पास 27298, ठीक है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मार्केट ने बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। इवन यहाँ पर भी ऑल द वे मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, लोअर 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 लोअर, सही है। इंट्रा ट्रेंड का हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसको मार्क करेंगे यहाँ पर और इसको रिमूव कर देते हैं। इसका सिंपल टारगेट हमारे पास ये हाई रहेगा। स्पॉट ट्रेडर भी ले सकते हैं ऑन कंफर्मेशन और फ्यूचर ट्रेडर भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडर को ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। लेवरेज ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा BTC करेगा। और कल हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी GBP USD की और क्या कहते हैं, अच्छा ये हमारी अच्छी गई है। ये मैं जेन से निकल के आपको बताऊँ। इसका हमारे पास मेरे ख्याल बिफोर मौजूद होगा। आजकल मैं कर नहीं रहा बिफोर, मैं ये तो पुराना, ये हमने इसके अंदर किया था एनालाइज। चेक करें, चला गया। हाँ ये मार्केट, ठीक है। ये 13 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का बल्कि। ये हमारा एनालिसिस था और बहुत प्यारा गया, जैसा आपको बताया बिल्कुल वैसा ही गया। और इसमें एक कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपने ये ऊपर क्यों नहीं मार्क किया, यहाँ पर क्यों नहीं मार्क किया। हालांकि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर था। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट का फ्लो नीचे का होता है, यानी मार्केट एक, समझाता चलूँ आपको आज के हाथ, कि मार्केट जो है इस तरीके से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेती हुई, यानी बड़ा रिट्रेसमेंट कोई नहीं ले रही मार्केट, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेती हुई मार्केट चल रही है। और हमारे पास जो सेंटिमेंट है वो भी डाउन का है। तो जो हमारे पास ये वाले एरियाज होंगे, ये वाले एरियाज जो करीब करीब के एरियाज होंगे, यानी मार्केट ने अगर ये वाली सप्लाई नहीं बनाई तो हमारे पास ये वाली सप्लाई होगी, ठीक है। तो हम उसे मार्क करके चलेंगे, बजाय ये कि हमारे पास ये वाली सप्लाई मौजूद है हम टॉप पर चले जाएं, ठीक है। तो जो जब मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा तेज़ होगा तो मार्केट इनकी तरफ आएगी, जो पहले एरियाज हमारे पास हैं। यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ पे भी एरिया था। मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेक होगा तो हम इसको मार्क करेंगे, अदरवाइज हम इसको मार्क यहाँ पे नहीं करेंगे। और देखें एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये 15 मिनट का जोन है, आप कहेंगे कुछ और दिखा दिया वीडियो में, ये वाला जोन है बिल्कुल, ठीक है। तो आज सेंटीमेंट देख लेते हैं। GBP USD के सेल में है, कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास यहाँ सेल के लिए क्या है, आप देखें ऊपर भी हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। और हमारे पास यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेल के लिए क्या अवेलेबल है। पहले H1 में चेक कर लें कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक है या नहीं है। अच्छा, ये एरिया हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मार्केट ने यकीनन बिल्कुल स्वीप आउट किया है। हमारे पास प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक स्वीप हमारे पास मौजूद है। इसको हम LQD स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
ये काम ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यानी चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अब बना है तो हमें मार्क करना पड़ेगा, हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि हमारा प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे पास ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया 1.22354 ये अवेलेबल है। इसको हम मार्क करेंगे, ये आपने दोनों एरियाज मार्क करके रख लेना है, 1.2197 और ये वाला 1.22349, ठीक है। सिर्फ फिलहाल ये दो ही एरिया है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी सेल के लिए। बाय का मैंने आपको बताया हुआ है, जब यहाँ पर मार्केट आएगी बाय के लिए तब आपने देखना आपका सेंटिमेंट क्या है, आपकी मार्केट ने यहाँ पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और क्या था, यूएसडी कैड की फरमाइश आई थी कल, यूएसडी कैड कर लेते हैं। ये हमारा बाय का था, नहीं ये सेल का था, बल्कि ये हमारा सेल हुआ था। कब किया था ये, मैं मार्केट आई थिंक यहाँ पर, यहाँ पर थी 23 सितंबर, फ्राइडे वाले दिन हमने ये किया था। ये हमारा फेल हुआ था बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हर बार चलता है, फेल भी होता है, ठीक है। तो ये यूएसडी का है, हम जरा चेक कर लेते हैं। आज कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। आज क्या है, वैसे ट्यूसडे है ना, आज भाई न्यूज़ है 5:30 बजे, कैट की भी न्यूज़ है और यूएसडी की भी न्यूज़ है। कैट का देख लेते हैं, कैट का क्या रहेगा। कैट हमारे पास दिखा रहा है भाई डाउनफॉल दिखा रहा है, यानी कैट नीचे गिरेगा और यूएसडी अब जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर ये सहमत है इससे यूएसडी का, ये भी ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये दोनों यानी यूएसडी कैट दोनों ही होंगे। अब इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्या कहते हैं, यूएसडी के जो कैट है वो ज़्यादा गिर जाता है और यूएसडी जो है वो कम गिरता है, और उसका हमें देखने को मिलता है सिर्फ एक पेयर के अंदर, यानी यूएसडी कैट के अंदर देखने को मिलता है मार्केट ऊपर जा रही होती है। अब इसका एक है कि अब क्या करें, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गई। तो ये भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। सिंपल, आपने यूएसडी इंडेक्स खोल लेना है, DXY कहते हैं यूएसडी इंडेक्स को। आपने टेक्निकली देखना है कि मार्केट क्या फॉलो कर रही है। ये कौन सा एनालिसिस है, पुराना। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे आपने देख लेना है। तो यहाँ पे टेक्निकली तो हमें दिख रहा है कि मार्केट बाय के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर है। तो अब ये गिरे या नहीं गिरे इससे इसका ताल्लुक नहीं है। टेक्निकली हमें दिख गया कि मार्केट बाय के अंदर है, यानी जो यूएसडी कैट की अगर न्यूज़ आती है, यूएसडी कैट ज़्यादा गिर जाता है, तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि यूएसडी कैट फिर अब जाएगा। और बेशक फिर यूएसडी की न्यूज़ भी नेगेटिव है, ठीक है। और ज़ाहिर हम टेक्निकली भी देखेंगे चीज़ों को, सिर्फ इस पर तो बैठेंगे नहीं। डेली में देखते हैं क्या चल रहा है। इसका तो खाना ही ख़राब हुआ पड़ा है, ये तो रेंज में चल रहा है भाई। रेंज हाई रेंज लो इसके दरमियान ही हमने देखना है। H1 हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमें सेल मिली, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया। मैपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया मार्केट के, यहाँ मार्केट फेल हो गई नीचे आने में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन है, हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है। तो मार्केट ने अभी तक कोई एरिया ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी तो ये एरिया हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है।
H4 में जाते हैं, यहाँ पे हमें जोन मिल जाएगा एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा था। हमारे पास यहाँ पे जोन आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास अब हम मार्क करेंगे अपना फेयर वैल्यू कैप। जोन मार्क नहीं करेंगे, हम फेयर वैल्यू कैप मार्क करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा एक एरिया मौजूद है। ये है, अल्लाह भला करे, 1.3545, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा FPG। अब ये पूरा एरिया हमारे पास ओपन है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी जा सकती है, ये स्ट्रक्चर भी मार्केट ले सकती है, ऑल द वे डाउन ये एरिया टच डाउन कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि हमारा ये मेन एरिया ये स्ट्रक्चर वाला एरिया। तो स्ट्रक्चर की है कीमत 1.3505, ठीक है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है इसकी, ठीक है। सिंपल, ये आई हमारा टारगेट होगा। इसको सेव कर देते हैं। तो आज का एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे कल के डेली के एनालिसिस में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।